जब भी आप दूध, सब्जी या किराने का सामान खरीदने जाते हैं तो जेब से नकद निकालने की जरूरत अब नहीं पड़ती। बस एक क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट पूरी हो जाती है। और बस यही आसान सा काम आज यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम बना रहा है। खैर, आज इस वीडियो में हम आपको यूपीआई पेमेंट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि यूपीआई से सबसे ज़्यादा पेमेंट कहाँ की जा रही है, कौन सा सेक्टर या कौन सा सेगमेंट यूपीआई को लीड करता हुआ नजर आ रहा है और क्यों स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट में यूपीआई का इस्तेमाल कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी यूपीआई से जुड़े कई और डेटा आपको बताएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर यूपीआई से कितना लेन देन हुआ है, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं अगस्त 2025 में। तो अगस्त 2025 में यूपीआई से 1270 करोड़ टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं और अगर हर दिन के हिसाब से देखें तो हर दिन 42 करोड़ के आसपास ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिपोर्ट की गई हैं। ट्रांजैक्शंस की वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू है 7.24 लाख करोड़ रुपए अगस्त 2025 की। अब अगर ट्रांजैक्शन को देखें हम तो पिछले साल के मुकाबले जो ट्रांजैक्शन नंबर्स हैं इसमें 36% की ग्रोथ रही है और ट्रांजैक्शन वैल्यू को देखें जो कि 7.24 लाख करोड़ रही है। ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से इसमें 26% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और इससे साफ है कि लोग अब बड़ी बड़ी रकम से ज़्यादा छोटी छोटी खरीदारी के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यूपीआई को कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है, कौन सा सेगमेंट लीड कर रहा है, जैसा कि हमने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, तो ये जान लीजिए। तो आपको भी जानकर शायद थोड़ी सी हैरानी हो, लेकिन यूपीआई को ग्रोसरी और सुपरमार्केट जो ये सेगमेंट है ये लीड करता हुआ नजर आ रहा है और ग्रोसरी और सुपरमार्केट में ही यूपीआई से सबसे ज़्यादा पेमेंट हुई हैं अगस्त 2025 में। नंबर्स अगर हम देखें तो अगस्त 2024 में टोटल यूपीआई पेमेंट में 22.4% जो हिस्सा था वो था ग्रोसरी और सुपरमार्केट का, लेकिन अगस्त 2025 में ये जो हिस्सा बढ़कर हो गया 24.6% के आसपास। और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी अगर हम देखें तो ये 8.3% से बढ़कर हो गई है 9.4%। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रोसरी और सुपरमार्केट ये जो सेगमेंट है ये यूपीआई पेमेंट्स को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको लीड कर रहा है और सबसे ज़्यादा अगस्त 2025 में देखें तो यहाँ पर खर्चा लोगों ने किया है यूपीआई के थ्रू। मतलब जो चीज़ें पहले लोग नकद से लेते थे जैसे कि दूध, तेल, दाल, चाय पत्ती, अब सीधा यूपीआई से इसकी पेमेंट हो रही है और इसमें बड़ा रोल है क्विक कॉमर्स ऐप्स का, जैसे कि ब्लिंकिट है, जेप्टो है, इंस्टामार्ट है। लोग घर बैठे ही कुछ ही क्लिक्स में 10 मिनट में या जो भी इनका डिलीवरी टाइम होता है 10 मिनट 15 मिनट उसमें ही सामान मंगा लेते हैं और यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट करते हैं और इसी का नतीजा है कि ये जो सेगमेंट है वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में यूपीआई का इस्तेमाल क्यों कम हो रहा है, लेकिन एक नज़र ये डाल लीजिए कि और किन जगहों पर यूपीआई का कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो रेस्टोरेंट और फूड ऑर्डरिंग में जो पेमेंट्स हैं वो 35% तक यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई हैं अगस्त 2025 में और ये टोटल ट्रांजैक्शन का 5वां हिस्सा बन चुका है रेस्टोरेंट और फूड ऑर्डरिंग। अब आते हैं फार्मेसी पर, तो फार्मेसी का हिस्सा रहा है 2.5%, लेकिन ये हिस्सा भले आपको सुनने में कम लग रहा हो लेकिन एक साल में इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 38% तक बढ़ती हुई नजर आई हैं। अब यूपीआई से ही लोग अपने कर्ज भी चुका रहे हैं जैसे कि लोन और ईएमआई। तो अगस्त 2025 में 77,000 करोड़ रुपए के लोन और ईएमआई चुकाए गए हैं अगस्त 2025 में ही यूपीआई के जरिए, जबकि अगस्त 2024 में ये जो नंबर था वो था 69,000 करोड़ रुपए का, यानी कि अगस्त 2024 में 69,000 करोड़ का कर्ज यूपीआई के थ्रू चुकाया गया था। मोबाइल रिचार्ज और टेलीकॉम बिल, इसमें जो इसकी हिस्सेदारी थी 8.5% उसमें कमी देखने को मिली है और ये 6.8% पर आ गई है। लेकिन पेट्रोल और डीजल में अगर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू देखें तो ये 4.5% से बढ़कर करीब 5% के आसपास आ गई और ये जो पूरा डेटा है ये अगस्त 2025 का है। अब आते हैं मेन सवाल पर कि आखिर इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट से यूपीआई की दूरी क्यों हो रही है। इसके रीज़न भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले नज़र आप नंबर्स पर डाल लीजिए। तो अगस्त 2024 में यूपीआई से
58,000 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो यूं कहें कि निवेश हुआ था या फिर शेयर मार्केट में लगाया गया था। लेकिन अगस्त 2025 में निवेश घटकर 46,000 करोड़ रुपए रह गया है। अब वैल्यू के हिसाब से देखें तो वैल्यू शेयर जो था अगस्त 2024 में वो था 10.2% और अगस्त 2025 में वैल्यू शेयर रह गया 6.3%। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये गिरावट क्यों आई है, तो इसकी वजह है नए नियम। दरअसल अब ब्रोकरेजेस को ब्लॉक एंड रिलीज सिस्टम अपनाना पड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, अब आपने आईपीओ में जो पैसा लगाया वो आपका पैसा आपके अकाउंट में ही कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है जब तक कि अलॉटमेंट फाइनल नहीं हो जाता। अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद ही आपका पैसा रिलीज़ किया जाता है और कई बार पैसा रिलीज़ करने में भी टाइम लग जाता है। मान लीजिए कि आपने 15,000 रुपये किसी आईपीओ में लगाए, आपका पैसा 15,000 रुपये आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा, आप उसको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और जब तक अलॉटमेंट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा या पैसा आपका रिलीज़ नहीं होगा। और कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि पैसा रिलीज़ होने में 2 से 3 दिन का भी समय लग जाता है। तो ये भी एक समस्या है जिसकी वजह से लोग अब यूपीआई का यहाँ पर कम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है एफएनओ ट्रेडिंग के लिए यूपीआई से पेमेंट पर अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं और इस वजह से निवेश वाले पेमेंट यूपीआई से घट गए हैं। जबकि अगर हम देखें डेली यूज़ की जो खरीदारी है उसमें इसका रोल यूपीआई का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इन पूरे नंबर्स का, पूरे डेटा का मतलब ये निकल रहा है कि यूपीआई अब सिर्फ बड़े पेमेंट्स का सिस्टम नहीं रहा, ये हमारे डेली रूटीन के खर्चों का सबसे आसान तरीका बन गया है। जहां निवेश वाले ट्रांजैक्शंस घटे हैं वहीं दूध, सब्जी से लेकर खाने पीने और दवाई तक सब यूपीआई से इजीली हो रहा है। छोटे छोटे पेमेंट्स का दायरा इतना बढ़ गया है कि यूपीआई का ये ग्रोथ इंजन भी अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यूपीआई पर ये जो हमने आपको डेटा बताने की कोशिश करी, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप हमारे वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।